नमस्कार, KSLG इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सर और आज आपके जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझाया जाएगा। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि आपका टेंस चल रहा था, ठीक है ना। तो टेंस में आज आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आपकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। सेंटेंस के ये एंड में आएंगे, अंत में आएंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव में, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या विल बी और शैल बी यूज होते हैं। तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड होगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। देखेंगे आई वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे, किसके साथ, शैल का। बाकी सभी में विल का यूज होता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें सभी में विल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल जो है सभी में विल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे सर ने सेल का तो यूज कहीं किया ही नहीं, हर जगह विल 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 का यूज किया है। तो मॉडर्न इंग्लिश में इनको सही मानने लगे, ठीक है। नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, यानी कि विल बी के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में आपका WH वर्ड जो है, ठीक है, उसका कोई भी फैमिली का मेंबर नहीं लिखा जाएगा। इसमें आपका प्लस विल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, WH वर्ड है, WH वर्ड आपका यूज नहीं होगा, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपकी। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो आप क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। समझने की बात यह है कि इसमें विल बी का यूज हो रहा है कॉन्टिन्यूस में, किसका, विल बी का। तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे, विल बी यूज होती है और जिसकी पहचान है टेंस की रहा होगा, रही होगी, रहे। आप आई वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सेल बी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेल अगर आई है तो बिल का भी यूज कर लेंगे, तो सेल का भी सही होगा और सेल बी का भी सही होगा और बिल बी का भी सही होगा, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पेशल केस है कुछ, ठीक है, जैसे आपका WH वर्ड, ठीक है, प्लस आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या है, WH वर्ड सब्जेक्ट प्लस विल और इसमें आपका नॉट यूज होगा, उसके बाद बी का यूज करेंगे आप, यानी कि विल नॉट बी, ठीक है ना, क्या विल नॉट बी, ठीक है। उसके बाद आप क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल प्लस नॉट और प्लस बी का यूज, ठीक। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो देखेंगे सेंटेंस के साथ साथ कैसे इसको यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है आपका, वह किताब पढ़ रहा होगा, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा। तो आप देखेंगे वह है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है यानी कि ही। अफर्मेटिव है साधारण यानी कि सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो है ही, ठीक है। विल बी यानी कि विल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम विल बी यूज करेंगे, ही विल बी, ठीक है। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, रीड मींस पढ़ना, ठीक है। तो उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, तो रीडिंग अ बुक, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट में बुक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो आप देखेंगे सेम टू सेम वही बनेगा, बस विल बी के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे, जैसे ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, ठीक है। आपने देखा कि सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक है। आपकी हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट प्लस बी और प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ है, किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव क्या है, सबसे पहले आपकी WH वर्ड में, ठीक है, कोई मेमोरी यूज नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे विल, विल हो गया, सब्जेक्ट ही, बी का यूज, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आएगी ऑब्जेक्ट यानी रीडिंग अ बुक, ठीक। उसके बाद आपका कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो देखेंगे इसमें सेम टू सेम रहेंगे, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका जो हो गया सब्जेक्ट और बी, ठीक। तो आप देखेंगे कि विल बी के बीच में
क्या, विल बी, ये आपका है विल बी, ठीक है। तो विल बी के बीच में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस नॉट दोनों यूज करेंगे। तो विल ही नॉट बी, ठीक है। उसके बाद रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ बुक, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ठीक है। क्या आएगा आपका, ये आपका रहा WH वर्ड सब्जेक्ट नॉट बी, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कुछ स्पेशल केस है आपके, तो जो WH वर्ड है उसको लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल, ठीक है, वी, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह है यानी कि ही, ठीक है। और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING रीड। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। तो क्या आपका हो जाएगा, वह क्या नहीं पढ़ रहा होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें, जिससे कि डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो जो है 1:30 PM पे मिल सके नोटिफिकेशन के साथ। ओके, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप WH वर्ड को लिखेंगे यानी कि व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसको बी, ठीक है। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें जरूर, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो 5 लोगों को शेयर करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।